गर्मी बढ़ने के साथ ही पिछले 24 घंटे में गुजरात से लेकर दिल्ली तक आग की 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इनमें 37 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हो गई है, जबकि 18 लोगों की जान जाते जाते बची है। शनिवार की रात को विवेक विहार के एक न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। फायर की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था। 12 बच्चे थे, लेकिन 7 की मौत हो गई है। 5 अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिर आग लगती कैसे है, क्या वजह है, क्या प्रिकॉशन है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल सर, बहुत दुखद घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में। पूरी घटना क्या थी सर, ये जिस तरीके से आग लगी, 7 बच्चों की मौत? ये देखिए, कल 11:30 बजे के आसपास, 11:32 एग्जैक्टली है, उस टाइम में हमें कॉल मिला कि बेबी केयर सेंटर विवेक विहार के आसपास इसमें आग लग गई है और इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। हमने शुरू में 7 गाड़ियां भेजी थी और बाद में फिर नजाकत देखते हुए बताया कि अंदर बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं, तो टोटल करीब 14 गाड़ियां वहाँ भेजी गई थी। आग बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई बिकॉज उसमें ब्लास्ट हुए। टोटल 5 ब्लास्ट बता रहे हैं कि सिलेंडर फटे, ये प्रोबेबली ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और इस वजह से पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई। अगर आपने फोटोग्राफ देखे होंगे तो देखा होगा पूरी बिल्डिंग फायर में थी। क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो खुद निकल नहीं सकते, तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम था। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम फायर फाइट करी और दूसरी टीम ने और वहाँ के लोगों की मदद से बच्चों को निकाला। क्योंकि दोनों काम हम इकट्ठे करने थे, वो बच्चे ना तो रो सकते थे ना अपने आप कोई एक्शन ले सकते थे, तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। 12 बच्चों को हमने निकाल के रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा। अनफॉर्चुनेटली 6 की कली हो गई थी और एक बताया गया कि अभी 7 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत दुख की बात है, हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हम जो इन बच्चों को जो है सबको बचा नहीं पाए। ये आग क्योंकि ब्लास्ट हुए थे, इस वजह से पूरी बिल्डिंग में फैली और एक बगल की बिल्डिंग में भी लगी, जो घर था उसमें भी आग लग गई थी। उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई और जो ये कन्फाइंड आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल तक ही रही। सर, एक सवाल ये है कि आप लोगों को फायर की खबर मिली, वहां पर आप लोग जब मौके पर पहुंचे, अस्पताल में तमाम स्टाफ कर्मचारी होते हैं, क्या वो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे अंदर, या वो लोग आग देखते ही बच्चों को छोड़ करके भाग गए थे और आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि जो कॉल आई थी कॉलर ने ही बताया था कि सर वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद निकल गए थे, क्योंकि सारे बच्चे हमें ही निकालने पड़े, ये लोग भाग गए होंगे बिकॉज पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई थी। अस्पताल का कोई कर्मचारी आपको हमें एक्चुअली उस टाइम में जब मैंने अपने अफसर से बात की थी कि डिटेल लो कितने बच्चे, क्योंकि देखिए आग लगी 12 निकाले, पर क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न है, तो हमने कहा था किसी हॉस्पिटल वाले से पूछो, तो उसने बताया कि सर अभी कोई दिख नहीं रहा, ना कोई नर्स दिख रही है, ना कोई हॉस्पिटल वाला वहाँ दिख। मे बी बिकॉज ऑफ ब्लड दे मस्ट हैव इंजर्ड, दे मस्ट हैव रेस्क्यू हिमसेल्फ। बच्चों को तो उठा नहीं पाए वो लोग, ऐसा मेरे को लग रहा है। यानी अगर बच्चों को नहीं उठा पाए, अपनी जान बचा करके वहां से भागे, ये नजर आ रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल, ऐसा लग रहा है। जी। सर, दूसरी बात यह है कि कितना मुश्किल हुआ रेस्क्यू कराने में, क्योंकि 120 गज की बिल्डिंग थी, एक ही रास्ता था, सीढ़ी थी जो अंदर ऊपर की तरफ जाती है। उस तक पहुंचने के लिए बता रहे हैं कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी खिड़की के ऊपर जो है सीढ़ी लगाई थी, निकाला। कितना मुश्किल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए क्या था, मैंने बताया क्योंकि इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था, तो पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई थी, तो इसलिए आप जो नॉर्मल स्टेयरकेस से यूज नहीं कर सकते। अगर आपने, मैंने फोटोग्राफ कल शेयर किए थे, इसीलिए हमने सब बच्चों को, हमारे जो फायरमैन थे, इसीलिए मैंने कहा 2 टीम बनाई गई। एक को चैलेंज ये था कि आप बच्चों को निकालें, बहुत छोटे बच्चे हैं, और दूसरा है कि आग को ही बुझाना है, नहीं तो आग फैल जाएगी। बगल में सब बिल्डिंग सटी हुई थी, तो इसीलिए खिड़की से अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो खिड़की से बच्चों को निकाला गया, सारे बच्चों को, और एक तरफ से हमने फायर को कंटेन किया, फायर को फाइट किया, जिससे फायर आगे बढ़े ना और कूल डाउन भी हो जाए। बिकॉज अगर हीट और स्मोक कम होगी तो ये चैलेंजिंग होता, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं, आप उनको, मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन नहीं कर, इतने छोटे जो 10 दिन के 15 दिन के, उनको उठाना, उनको संभाल के निकालना, उनको चोट ना लग जाए, बिकॉज वो तो कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकते। तो इस बार रियली टफ था। बच्चे रो रहे थे या बेहोशी की हालत? नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे थे ना, वो रो रहे थे। आप देखिए इतना धुआं था, ब्लास्ट हो रहा है, तो इतना टाइम हमें ये नहीं मिला। हम तो छोटे छोटे बच्चों को फटाफट, लोगों ने ह्यूमन चेन जैसे बनाई हमारे, क्योंकि आग के अंदर जनता तो जा नहीं सकते, हमारे आदमी ऊपर गए, उन्होंने फटाफट नीचे दिया और लेके फटाफट हॉस्पिटल में। जनता जो कोशिश कर रही थी कि सीढ़ी लगा के बचाए उनको, वो नाकाम हो रही। आप लोगों ने सीढ़ी लगाई और आप लोगों ने, हमने साइड की बिल्डिंग से अंदर भेजे और फिर एक ह्यूमन चेन बनाई गई, लोग खड़े हो गए, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची थी, और आप एक एक करके जैसे ह्यूमन चेन बनाई जाती, उससे तुरंत बच्चों को बाहर निकाला गया सारों को।
सर, दिल्ली में और भी घटनाएं हो रही हैं। मुंडका में कल एक बड़ी आग लग गई थी, फैक्ट्रीज में आग लग रही है, गुजरात में आग लग गई, 27 बच्चे मर गए। सुबह शाहदरा में भी कल आग लग गई है, कृष्णानगर इलाके में 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। आखिर ये आग अचानक लगने के कारण बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आग लगती है, हमेशा लगती है। अगर आप दिल्ली का पूरा 15 साल का भी रिकॉर्ड लेंगे तो दिल्ली में गर्मियों में 170-180 कॉल आती है, सर्दियों में 80-90 रह जाती है, डबल हो जाती है, और वो हो रही है। हमने एक दिन 190 के आसपास कॉल भी अटेंड की है फायर की। तो और ये गर्मी बढ़ रही है, कॉल बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो आग लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर आपका ऑलरेडी हाई है, और कोई भी स्पार्क हुआ, कोई भी ओवरलोडिंग हुई, कोई भी बिजली की फॉल्ट हुई तो इमीडिएटली आग लगी, क्योंकि जलने वाला मटेरियल अवेलेबल है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है। सर्दी में तो क्या होता है कि मान लीजिए 4 डिग्री टेम्परेचर, तो कोई भी चीज जलने के लिए टेम्परेचर ऊपर 100 पे मान लीजिए जले, तो उसको 100 आने में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट लगेंगे। यहाँ पे सब कुछ एकदम, आप अगर देखें तो ऑलरेडी हॉट है, और जरा सा स्पार्क हुआ और जला। और गर्मियों में आप अगर देखें इलेक्ट्रिक फायर ज्यादा हो रही है, एसी की फायर, क्या कहते हैं, मीटर की फायर, तो इसके क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और हीट, आप कोई भी पावर ड्रॉ, सभी लोग पावर ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, आप एसी भी चला रहे हैं, आप कूलर भी चला रहे हैं, तो जो कि सर्दियों में नहीं होता है, तो आपकी वायरिंग पे लोड भी कम हो जाता है, तो इसीलिए कॉल बहुत ज्यादा हो रही है। जो कृष्णानगर की फायर हुई जिसमें 3 डेथ बता रहे हैं, 12 लोग हमने बचाए, उसमें भी यही रीजन था। ये स्टिल्ट में आग लगी, वहां पे मीटर से आग शुरू हुई, और वहां पे जो था ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में आग लगी, एक जीना था, धुआं भर गया, उसमें सारे फंस गए। यही मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बिजली से हो गए, और क्योंकि कई सिलेंडर किसी ने लापरवाही से रखेंगे, उनसे ब्लास्ट हुआ, पूरी बिल्डिंग में आग लग। सर, एक बहुत अहम सवाल है, अगर आग लग जाती है तो फिर बचाव का रास्ता क्या होता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये मैंने बहुत बार कहा है, फिर आपसे कह रहा हूं, आग लगने पे सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को सूचित करें। आप इतनी बड़ी आग को खुद नहीं बुझा सकते, और जितनी जल्दी आप हमें सूचित करेंगे उतनी जल्दी हम पहुंचेंगे, क्योंकि आप देखिए ट्रैफिक होता है, 5-7 मिनट ट्रैफिक में भी हमें लगेंगे, पहुंचने में लगेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से, आग लगने पे सबसे पहले हमें बताएं, उसके बाद खुद को बाहर ले जाएं, खुद को बचाएं, और फायर फाइटिंग ना करें। आप उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप फायर ब्रिगेड को गाइड करें, उनके लिए रास्ता बना दें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब आग लग जाती है तो लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, घेर लेते हैं उस जगह को, हम सायरन बजाते रहते हैं, वो वीडियो बनाते रहते हैं, हम पहुंच ही नहीं पाते, हमारा टाइम बहुत वेस्ट। जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम बचाएंगे। अदरवाइज मैं आपके माध्यम से कहूंगा, दिल्ली फायर सक्षम है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमें जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है, इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती है, और लोग झमघट लगा लेते हैं, भीड़ लगा देते हैं, और सकरी गलियां भी होती है, सकरी गलियां भी होती है, और उसमें भीड़ भी लग गई, लोग वीडियो बना रहे हैं, तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम पहुंच जाते हैं, सायरन बजाते हैं, धीरे धीरे हटाते हैं, तो वो जो कहते हैं ना गोल्डन टाइम है, वो हमारा 5-8 मिनट खराब हो जाता है। जाहिर तौर पर अतुल गर्ग फायर डायरेक्टर हैं, ये भी बहुत ज्यादा शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि घटना ही दिल्ली में ऐसी हो गई है। 3 लोगों की मौत कृष्णानगर में आग लगने से हुई एक घर में, और जो 7 बच्चे बेबी केयर यूनिट में जलकर मरे हैं, दम घुटने से मरे हैं, ये बहुत भयावह है। जिस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे वहां से, हम सोच करके भी सिहर उठ रहे हैं कि आखिर उन बच्चों की स्थिति उस वक्त क्या रही होगी। फिलहाल 5 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।